हिंदू की तरफ एक चेतावनी दे रहा हूँ, और यूपी में जो भी उसको कान के नीचे मारेगा उसको 5 लाख रुपए में बख्शिश दूंगा। इस कुलद्रोही मौर्य का 21 लाख नहीं 21 टुकड़े करूंगा अगर फिर कभी इसने विरोध किया। आप सबके अंदर भावना एक जैसी है तो सुर भी एक। वो कुत्ता ही है, वो अपने दम पे एमएलए नहीं बना है, वो पैसों के वोट नोट तंत्र पे वो एमएलए बना। हाँ, वो एक्स एमएलए है, वो हारा हुआ है और अब हारेगा ही, उसकी कोई औकात नहीं है। तो राम का नारा लगाना पड़ेगा। शास्त्र में धर्म में एक चीज कही गई कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य का विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि जो विपरीत चलती है। इस समय खड़ा हूँ नालासोपारा के ओसवाल नगरी में, और आज समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य, जो उत्तर प्रदेश में कई सारे दलों से छोड़कर अब समाजवादी पार्टी में शामिल है, उन्होंने रामचरितमानस पाठ पर, उस पुस्तक पर जिस पर करोड़ों लोगों की आस्था है, उस पुस्तक के माध्यम से करोड़ों लोग श्री रामचंद्र भगवान के मर्यादा पुरुषोत्तम होने की नीति रीति और उनके कामकाज को जानते हैं। उस पर उन्होंने टिप्पणी की, और उस टिप्पणी करने के बाद जो विवाद पैदा हुआ संपूर्ण भारत में, वो मुंबई तक देखने को मिल रहा है। नालासोपारा में आज उनके इस तरह के पोस्टर सुअर यानी कि एक ऐसा बनाकर उसे उनका निषेध व्यक्त किया गया, बहिष्कार किया गया, और तमाम लोगों के अंदर अलग अलग आक्रोश है कि प्रभु रामचंद्र की जीवन की शैली को बताने वाले महाराज तुलसीदास ने जिसका गठन और पठन किया था, जिसको बनाया था, उस पुस्तक पर टिप्पणी आखिर क्यों की? हम बात करते हैं। मनीष जी, क्या लगता है जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी की और आज आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, क्या आक्रोश तक ही सीमित रहेगा सनातन संस्कृति और हिंदू समाज? हिंदू समाज एक ऐसा समाज है कि वो शांत समाज है, मगर जब उसकी आस्था को जब कोई ठोस पहुंचाता है तब हिंदू समाज उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, कैसे करें? स्वामी प्रसाद उत्तर प्रदेश में भी हिंदू है ना, तो हिंदू हो तो मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, मैं किसी समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य को ज़्यादा फ्लैश होना है, फेमस होना है, क्योंकि वो हरा हुआ इंसान है, अभी वो इलेक्शन में हरा हुआ, अभी वो फ्लैश कैसा हुए, तो हिंदू के लिए, हमारे राम भगवान के लिए कुछ टिप्पणी करे तो वो फ्लैश होगा। इसलिए वो भड़वे ने वो टिप्पणी की है। अगर उसकी ताकत है तो महाराष्ट्र में आके दिखाए, मैं उसको महाराष्ट्र में घूमने नहीं दूंगा। ये एक हिंदू की तरफ एक चेतावनी दे रहा हूँ, और यूपी में जो भी उसको कान के नीचे मारेगा उसको 5 लाख रुपए में बख्शिश दूंगा। टिप्पणी अगर ये टिप्पणी जो कि कोई भी हिंदू उसको मारेगा तो मेरे तरफ से 5 लाख रुपए का कैश बख्शिश में जाके यूपी में दूंगा। और अगर दोबारा तूने हमारे हिंदुओं के लिए बोला तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, क्योंकि हिंदू इतने अभी कमजोर नहीं है। और मैं मोदी सरकार को, योगी सरकार को भी कहना चाहता हूँ, आप लोग सचमुच हिंदुत्ववादी सरकार हो तो हमारे राम भगवान के लिए बोले तो आप उसके ऊपर गुना दाखिल करो प्रशासन को। और मैं यूपी गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि उस पर कार्रवाई करे। अगर सचमुच तुम हिंदुत्ववादी सरकार हो तो ये भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को। क्रोधित हैं आप इस बात? 100%। हमारे राम लल्ला के बारे में अगर कोई बोलेगा तो हम छोड़ेंगे? पिछवाड़ा भी लाल कर देंगे, उसका पिछवाड़ा भी लाल कर देंगे हम लोग। शांत नहीं बैठे तो हम शांत नहीं बैठेंगे, ये उसको चेतावनी है। क्या कहेंगे राघवन जी, जिस तरह से चल रहा है माहौल, सनातन संस्कृति पर लगातार सवाल खड़े करने वाले लोग उत्पन्न हो रहे हैं देश में, ऐसे में रामचरितमानस पर टिप्पणी करना एक और विवाद को खड़ा कर देना है, तो क्या कहेंगे इस पूरे विवाद पर? देखिए, मैं एक ही मांग करूंगा, आज यह विरोध प्रदर्शन नहीं है, यह गुस्सा है, आक्रोश है। जब देखो तब सिर्फ हिंदू समाज को ही टारगेट किया जाता है। ये भगोड़ा बसपा से भगाया गया, भाजपा में आया, भाजपा से भगाया गया, सत्तालोभी सपा में आया। इसको सिर्फ श्री रामचरितमानस दिखा और कुछ दिखा नहीं। मैं योगी आदित्यनाथ जी से एक ही मांग करूंगा, आप मेरे प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, इसके ऊपर कानूनी के तहत जो भी धारा बनती है तत्काल प्रभाव से लगा करके इसको जेल के अंदर किया जाए। और जब तक जेल में नहीं किया जाएगा तब तक यह आक्रोश, यह विरोध, यह प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको लगता है सनातन संस्कृति पर लगातार सवाल खड़े करने वाला एक प्रकार से टीम गठन कर दिया गया, ऐसा आरोप
वर्तमान में लगाते रहें तो क्या कहेंगे? जिस तरह से बीच में रामचरितमानस जैसी पाठ पर टिप्पणी कर देना, ये पूरे एक माहौल है, तैयार किया जा रहा है संस्कृति को। हमारे शास्त्र में, धर्म में एक चीज़ कही गई कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य का विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि जो विपरीत चलती है। राम का विरोध रावण ने किया, कुल समेत नष्ट हो गया। भगवान कृष्ण का विरोध कंस ने किया, कुल समेत नष्ट हो गया। वैसे जो सपा पार्टी है, इसके मुखिया अखिलेश यादव जी अगर इस पे कार्रवाई नहीं करते हैं, मैं तो योगी जी के पहले बोलूँगा कि मुखिया जी से, अखिलेश यादव जी से, कि अगर वो अपने को हिंदू मानते हैं तो सबसे पहले तो सपा पार्टी से उसको निष्कासित करें। सपा पार्टी से उसे निष्कासित करेंगे तो इनका भी कुल नष्ट हो जाएगा। सपा कुल ही नष्ट हो जाएगा, कुल ही नष्ट हो जाएगा, सपा नष्ट हो जाएगी। यहाँ पर और भी लोग हैं, क्या कहते हैं ये पंडित जी? जिस तरीके से टिप्पणी की गई है, क्या है आपका इस पर कहना? टिप्पणी लगातार किसी न किसी विषय पर, सनातन संस्कृति पर, चाहे हिंदू धर्म पर लगातार टिप्पणियां हो रही हैं, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का कूदना, क्या कुछ कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य एक कुत्ता है, जैसे कुत्ता बोटी के लिए दर दर ठोकरे खाता है, तो वो एक पार्टी से, हाँ वो कुत्ता ही है। वो अपने दम पे एमएलए नहीं बना है, वो पैसों के वोट नोट तंत्र पे वो एमएलए बना। हाँ वो एक्स एमएलए है, वो हारा हुआ है और अब हारेगा ही, उसकी कोई औकात नहीं है। अगर सही से इलेक्शन हो तो वो 4 वोट उसके घर वाले भी उसको नहीं देंगे, वो इस प्रकार का कुत्ता है वो। तो वो दर दर ठोकरे खाने वाला कुत्ता है। उसे ये लगता है कि हिंदुओं को गाली दूंगा तो, जो कि बॉलीवुड भी वही करता है, अन्य पार्टियां भी वही करती हैं, तो उसको ये लगता है कि इस प्रकार से गाली दूंगा मैं तो हाईलाइट हो जाऊंगा। तो हाईलाइट होने तक का ही विषय नहीं, हाईलाइट तो तुम हो गए हो, लेकिन इस तरीके से हाईलाइट हो गए हो कि लोगों को तुम्हारा चेहरा पता चल गया है, हिंदुओं को, और ये पता चल गया कि इसी कुत्ते को डंडे से मारना है। तो अभी तुम्हारे समर्थकों को बताया गया है ना, इसी प्रकार से तुम्हारे समर्थकों की धुलाई तो हो चुकी, अब नंबर तुम्हारा है। अब ये याद रखना, चेतावनी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल खुली चेतावनी। अभी हमारे मनीष भाई जोशी जी ने कहा ना कि महाराष्ट्र में आकर के घूम के दिखाएं। देखिए महाराष्ट्र में तो आके कहीं भी वो कुत्ता है, वो कहीं पे भी आएगा, छू करके भाग जाएगा वो, ठीक है। अगर उसकी हिम्मत है तो पहले से सूचना दे, उसका जितना प्रोटोकॉल हो, जितनी उसकी क्षमता हो, लेकर के वहां पर खड़ा हो। मनीष भाई जोशी के साथ सीना तान करके हम भी खड़े रहेंगे और उसके प्रोटोकॉल में घुस के मारेंगे उसे। उसकी औकात हो तो वो आए और हम उसके घुस के मारेंगे, ये हम उसको चैलेंज देते हैं। अच्छा, रामचरितमानस के पाठ पर इस तरह की टिप्पणियां, क्या लगता है षड्यंत्र है? बिल्कुल षड्यंत्र है। अब ये सनातनी हिंदू जो एकजुट हो रहे हैं, तो ऐसे तत्वों को ये लगता है कि जिंदगी भर तो इनके बाप दादाओं ने हिंदुओं को गाली दे करके वोट बटोरे हैं, तो इनको ये लगता है कि सनातनी हिंदू जब एकजुट हो जाएंगे तो इन्हें तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सोचते हैं हिंदुओं को तोड़ा कैसे जाए, तो जातियों के नाम पर हिंदुओं को तोड़ने का ये प्रयास कर रहे हैं, पर ये विफल प्रयास है, इसमें वो सफल होने वाले नहीं है। 4 चमचे ही उनकी सुन सकते हैं और कोई नहीं सुन सकता है। क्या कहेंगे प्रदीप जी, जिस तरह से माहौल है उस पर आपका क्या कहना है? युवा हैं, जिस तरह का माहौल देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने हमारे ग्रंथ के ऊपर, हमारे रामचरितमानस के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने कहा है, वह निंदनीय है। अब समाज उनको, एक जो समाज है हमारा, जो हिंदू समाज है, अब उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो अपने को हिंदू समाज को नकाल के, जिससे मुझे तो लग रहा है कि वो अब धर्म परिवर्तित कर लिए हैं। जिस स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म, यही लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी धर्म परिवर्तित कर लिए। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की तरफ से एक आक्रोश है और उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी की है वो निंदनीय है। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से आक्रोश आज यहाँ पर, और मनीष जोशी ने तो ऐलान कर दिया है कि 5 लाख रुपए देंगे, कोई कान के नीचे थप्पड़ मारेगा। मनीष भाई ने जो ऐलान किया है वो तो हमारे नालासोपारा, महाराष्ट्र के नालासोपारा धरती पे ऐलान किया है। किसी ने आह्वान किया था कि 21 लाख रुपया तो दूंगा, जो इसका सर काटेगा, इस कुलद्रोही मौर्य का 21 लाख नहीं 21 टुकड़े करूंगा। अगर फिर कभी इसने विरोध किया, इसके खानदान जो रामचरितमानस के जरिए आज आबाद हुए, आज ये सांसद या विधायक बना, आज उसी रामचरितमानस का इसने विरोध किया है, इसका पूरा खानदान नष्ट हो जाएगा। ये ब्राह्मण का आह्वान है। आप पूरी तरह उनको बद्दुआ दे रहे हैं? बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, ये चेतावनी दे रहा हूँ उस हरामजादे को कि होश में हो जाए और एकदम कायदे में आ जाए। कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। इसने बहुत बड़ी गलती किया श्री राम के बारे में टिप्पणी करके। इसने बहुत पार्टी में अभी कोई उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है इस तरह से। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ। हमारे सनातन धर्म पे इसने उंगली उठाया है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारा प्रण है। तो क्या कहेंगे मनीष जी, पूरी तरह आपके साथ है सभी? समाजवादी पार्टी कार्रवाई कर नहीं रही है और भारतीय जनता पार्टी भी कार्रवाई नहीं कर रही है। तो हमको, पब्लिक को, आम जनता को क्या समझना है कि भारतीय जनता पार्टी उन पे गुना दाखिल क्यों नहीं कर रही है? तुम हिंदुत्ववादी सरकार हो ना, फिर गुना दाखिल क्यों नहीं कर रहे हो उसके ऊपर? और समाजवादी पार्टी
उस पर कार्रवाई नहीं करिए तो आम जनता है वो क्या करेगी? तो फिर कार्रवाई इसका जवाब आम जनता ही देगा। जय श्री राम। क्या कहेंगे आप? पूरी तरह आक्रोशित हैं यहाँ पर सभी, स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्या कहेंगे? देखिए, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। क्या बात है। मैं कहूँगा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अपने हिंदू होकर रामचरितमानस पर जो टिप्पणी कर रहा है उसका विनाश निश्चित है। तो यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, साफ तौर पर उनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी निषेधात्मक है और वो अगर महाराष्ट्र में आ जाएंगे तो उन्हें घूमने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा भी तमाम तरह की टिप्पणियां की गई हैं और कहा गया है कि राम पर टिप्पणी करने वाले ऐसे लोगों का नाश होगा। अब देखना ये होगा कि आक्रोश का रूप आगे कैसे धारण होता है।